नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यानं नमो वज्रायणं नमो रोहितसावकं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलं वन्दे सिद्धं संदश्चार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सो निज भाव सदा सुखद अपनो करे प्रकाश जो बहुविधि बहु दुखन की करे सत्यानाश लीनात्मा बुद्धात्मैव परत्वेन चापरम अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। यदंतर जल्प संप्रक्त मुत्प्रेक्षा जालमात्मने मूलम दुःखस्य तन्नाशे शिष्टमिष्टम परम पदम। जितनी भी नाव डूबी हैं भीतर के पानी से डूबी हैं, ऊपर के पानी से नहीं। जितनी भी नाव डूबी, जहाज डूबा तो भीतर के पानी से। नाव रहे पानी में लेकिन नहीं डूबने पाएगी, किंतु नाव में पानी आया सबको सके डुबाएगी। पानी में नाव आ गई, नाव में पानी, एक ही बात है। अरे एक ही नहीं है। ये जीव दुखी हुआ है तो अपने अंतर के विकल्पों से, बाहर के पदार्थों से नहीं। मूर्छा परिग्रह, जब पर पदार्थ में ममत्व भाव उसका नाम परिग्रह है तो परद्रव्य निमित्त कहलाता, बाह्य परिग्रह कहलाता। बड़ी सुंदर बात है। परद्रव्य के कारण जीव दुखी नहीं। जब तुम्हें दुख का कारण परद्रव्य दिखाई दे, इसके कारण से हमें राग होता है, इसके कारण से हमारे परिणाम बिगड़ते हैं, इसके कारण से क्रोध होता है, इसके कारण से मान होता है, तब ये सोचना। पूज्य स्वामी ने इस श्लोक में ये कहा, अंतर विकल्प से दुखी है परद्रव्य के कारण। और चर्चा की थी 2 दिन पहले, परद्रव्य दुख का कारण होता तो कोई सुखी नहीं हो सकता, क्यों परद्रव्य भी स्वद्रव्य की तरह अनादि अनंत है। उनके संयोग भले बदले लेकिन द्रव्य तो 6 रहते ही हैं, जहाँ की जहाँ। लोकाकाश में इतना भी एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जिसमें 6 द्रव्य न हो। ये परद्रव्य तो रहेंगे। और इन अंतर के विकल्पों के होने में परद्रव्य का दोष नहीं है। पूरा वाक्य क्या कहा था? परद्रव्य निमित्त तो है लेकिन परद्रव्य का दोष नहीं है। इसलिए परद्रव्यों का त्याग करने की तो बात है, पर परिग्रह का त्याग तो करना, भोगों का त्याग तो करना, लेकिन उनके त्याग मात्र से ही शांति की आशा मत करना। क्या कहा? कुसंग का त्याग करने पर भी बिना ज्ञानाभ्यास के शांति नहीं मिलेगी।
तुमने पुराण में पढ़ा होगा, उस राजा को चिंता होती थी, चिंता, राज मेरी बात कौन संभालेगा, ये चिंता होती। तो पुत्र नहीं है इसलिए चिंता होती है, हैं? ऐसा नहीं है, अपने कर्तव्य के विकल्प से चिंता हो रही है। संभालने वाला हो और छोड़ने को तैयार नहीं, ऐसे भी प्रसंग देखे जाते हैं। संभालने लायक है और तो अभी छोड़ने को तैयार नहीं। पर द्रव्य दुख का कारण हो तो नहीं छूट सकता, दुख नहीं छूटेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? जो जीव पर द्रव्य को दुख का कारण मानते हैं, अनंत काल में भी उनके दुख का अभाव नहीं होता। पर द्रव्य दुख का कारण वास्तव में नहीं है, इसलिए दुख का अभाव हो सकता है। लेकिन यदि जब तक परद्रव्य को दुख का कारण मानते रहेंगे, तब तक दुख का अभाव नहीं होगा। जो तेरे अंतर में विकल्प चलते रहते हैं, संकल्प विकल्प, उत्प्रेक्षा जाल महात्मा ने मानो संभावनाओं में जीती रहती है, मानो और संभावना। अरे परद्रव्य को हमने अपना मान लिया है और कैसी संभावना कर, अगर जी चलेगा, पैसा चलोगे फिर क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा। पैसा चले जाने से सुख आत्मा का गुण है, वो सुख थोड़ी चला जाएगा। ज्ञान आत्मा का गुण है, ज्ञान थोड़ी चला जाएगा। ये पद छिन जाएगा फिर कोई फिर क्या होगा? अरे पद छिन जाएगा, छिन जाएगा। ये पद हमारा पद है ही नहीं, हमारा तो शुद्ध चैतन्य पद है। शुद्ध चैतन्य पद वह हमारा पद है। अमृतचंद स्वामी ने बुला करके कहा, हे यहाँ आओ, यहाँ आओ। जिस पद में तुम सो रहे हो वह तुम्हारा पद नहीं है। हम तुम्हें तुम्हारा पद बताते हैं। शुद्ध चैतन्य धातु से निर्मित वह तुम्हारा पद है। उस पद में अनंत काल तक विश्राम हो सकता है, रह सकते हो, स्थायी है पद। और जी पद तो अपद है। पर द्रव्य दुख का कारण नहीं है, इसलिए दुख छूट सकता है, ठीक है। और पर द्रव्य को जब तक दुख का कारण माने तब तक दुख नहीं छूट सकता, ये कह रहे। देखो, दुख का कारण हम पर द्रव्य को ही मानेंगे, पूजा कर लेंगे तो दुख तो छूटेगा कि नहीं? पूजा से क्या होगा? क्या पूजा से ये होगा इस सामग्री मिल जाएगी तुम्हें? दुख का कारण या दुख के कारण रूप कषाय का कारण पर द्रव्य को ही माने और पूजा करता रहे, दान देता रहे, तीर्थ यात्रा करता रहे, तपस्या करता रहे, व्रतों का पालन करता रहे, शास्त्रों का अभ्यास करता रहे। पर द्रव्य को दुख का कारण मानने वाला जीव कभी सुखी नहीं होगा। शास्त्र पढ़ने का तो यही फल हुआ, पर द्रव्य को दुख का कारण नहीं माने और पर द्रव्य को दुख का कारण मानता रहा। तो अब ये बताओ, शास्त्र पढ़ने से तुझे क्या लाभ होगा? तो क्या करे? फिर वही बात, क्या करे? अरे भाई, तुम्हें मोह के उदय से पर द्रव्य दुख का कारण लगेगा,
लेकिन उसी समय तुम तत्व विचार करना, ये परद्रव्य दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण हमारे दुर्विकल्प हैं। तो तुम्हारा पुरुषार्थ अंतर्मुखी हो जाएगा और तत्व विचार से मोह मंद हो जाएगा, धीरे धीरे छूट जाएगा। क्या करना? कोई मोह के उदय में परद्रव्य दुख का कारण लगेगा तो सही, लेकिन तब तुम उसमें विचार करना। पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि परद्रव्य दुख का कारण नहीं है, और उनकी बात सच्ची है, सत्य महाव्रत के धारी है, और दुख तेरा स्वभाव भी नहीं, परद्रव्य भी दुख का कारण नहीं और दुख तेरा स्वभाव भी नहीं है। इसलिए अब छूटेगा, छूट सकता है, स्वभाव नहीं है इसलिए छूट सकता है दुख। और परद्रव्य दुख का कारण मानेगा तो तक कभी नहीं छूट सकता, और परद्रव्य के आश्रय से कभी नहीं छूट सकता। एक व्यक्ति को प्यास लगी थी, अब वो ये सोचता रहे क्या करें, कोई पानी पिलाने वाला नहीं, और उसको दोष देता रहे, उसको गाली देता रहे, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, हम प्यास से मर गए, और पानी रखा आती है नहीं। अब बताओ उसकी प्यास कैसे बुझेगी? नहीं आया तुम उठो, उसमें से पानी ले लो, पी लो। परद्रव्य को दुख का कारण न कहने में ये बातें समझ लेना चाहिए कि परद्रव्य दुख का कारण नहीं है, ये सच्ची बात है। तो फिर दुख का कारण क्या है ये सोचो। हम तो परद्रव्य को दुख का कारण मानते, तो दुख का कारण क्या है? तो दुख का कारण कहाँ है? दुख तेरी पर्याय में है न, तो उसी पर्याय में ढूंढ। परद्रव्य दुख का कारण नहीं है तो कौन? तेरे मोहादिक भाव, तेरा अज्ञान भाव, तेरा असंयम भाव। मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम ये दुख के कारण, मूल कारण हैं। अब ज्ञानाभ्यास न करे, काय के लिए? ज्ञानाभ्यास भी करे तो पंडिताई के लिए करे, दूसरों को समझाने के लिए करे, तैयारी कर ले। 10 लक्षण में आना, अपने को प्रवचन करना, इसलिए 10 धर्मों की तैयारी कर लो। अरे मूल 10 लक्षण सुनाने के लिए 10 लक्षण की धर्मों की तैयारी कर रहा है। तेरा अहंकार तो देख, ये ज्ञान तुझे, इंद्रिय ज्ञान, क्षयोपशमिक ज्ञान, ये तुझे अहंकार उत्पन्न करेगा। 10 लक्षण धर्म प्रकट करने के लिए ज्ञानाभ्यास कर। 10 लक्षण धर्म प्रकट करने के लिए ज्ञानाभ्यास कर, 10 लक्षण धर्म सुनाने के लिए ज्ञानाभ्यास मत कर। परद्रव्य दुख में निमित्त तो है, इसलिए उसका त्याग कराया है, लेकिन परद्रव्य को त्याग करने मात्र से ही कोई सुखी होना चाहे, वह कभी सुखी नहीं हो सकता, उसका दुख कभी दूर नहीं हो सकता। परद्रव्य को त्यागे बिना ही, बाह्य परिग्रह को त्यागे बिना ही जो सुखी होना चाहते हैं, बाह्य भोगों को त्यागे बिना ही जीव सुखी होना चाहते हैं, उनकी बात तो बहुत दूर है। यहाँ तो उसके भीतर की बात कह रहे कि परद्रव्य को त्यागने मात्र से कोई सुखी होना चाहे तो नहीं होगा बिना ज्ञानाभ्यास के। दृष्टांत दिया था पहले दिया हुआ। देखो भाई, मिठाई का स्वाद लेने के लिए जो तुम मुंह में जो कुछ भी खा रहे हो उसको थूकना पड़ेगा, कुल्ला करना पड़ेगा।
लेकिन कुल्ला करने के बाद भी मिठाई खाई बिना तो मिठाई का स्वाद नहीं आएगा। हमने तो कुल्ला कर दिया, हमको स्वाद नहीं आया। कि तुमने कुल्ला तो कर दिया, जो खा रहे थे वो तो थूक दिया, ठीक है, लेकिन अब मिठाई कहाँ खाई? अरे तुम्हें परद्रव्य का त्याग कराया, घर का त्याग कराया, परिग्रह का त्याग कराया, भोगों का त्याग कराया, विवाह का त्याग कराया, व्यापार का त्याग कराया, व्यवहारों का त्याग कराया, ठीक है, तुमने त्याग कर दिया और सुख तो नहीं मिला। क्या सुख कहाँ से मिल जाता? सुख कहाँ से मिल जाता? तुमने परद्रव्य का त्याग करने के बाद ज्ञानाभ्यास करना चाहिए। ज्ञानाभ्यास तो नहीं किया, स्वद्रव्य का आश्रय तो नहीं किया। अब आप समझ लो, घर छोड़ने के बाद, परिग्रह छोड़ने के बाद जो नाम मात्र से छोड़ देते, उनकी बात नहीं करे। बिना छोड़े सुखी होना चाहते, वो तो नहीं हो सकते। बाले न समता सुख कभी नर बिना मौन मुद्रा धरे, नग्न पर तन नग्न ठाड़े, सुर असुर पायन पड़े। लेकिन कोई नग्न माने पर्वत और नग्न माने नग्न, पर्वत पर नग्न होकर के भी खड़ा हो जाए और भेद ज्ञान का अंतरंग में अभ्यास न करे तो वो तो भी सुखी नहीं होगा। ये कह रहे। उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए है, बैलेंस के लिए है। कितनी बातें कही। नंबर 1, परद्रव्य अगर दुख का कारण होता तो कोई सुखी नहीं होता। और सुखी तो हुए हैं, सुखी तो हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे। इसका मतलब है सुखी होने की विधि तो कुछ है। और दुख आत्मा का स्वभाव नहीं, इसलिए छूट सकता है, सुखी हो सकते हैं। इसका मतलब सुख आत्मा का स्वभाव है, सुख शक्ति है, इसलिए व्यक्त हो सकती है, प्रकट हो सकती है। लेकिन परद्रव्य का दोष देखने से नहीं, परद्रव्य के आश्रय से नहीं, जिंदगी भर पड़े रहना, जिंदगी भर। कभी कभी दुख इतना मंद हो जाता है कि हमें पता ही नहीं पड़ता हम दुखी है। कभी कभी रोग इतना मंद होता है, रोगी को लगता है अब तो हम ठीक हो गए। और अगर वो ठीक हो गए ऐसा मान करके औषधि सेवन छोड़ देता है तो वह पुनः बीमार पड़ जाता है। ऐसे ही इस जीव को थोड़ी सी वंशता हुई और इस जीव ने सोच लिया हमें तो राग है ही नहीं, हमें तो मोह है ही नहीं, हमें तो अज्ञान है ही नहीं, हमें तो दुख है ही नहीं। अरे भाई राग है तो तकलीफ होना चाहिए कि हमें कोई तकलीफ नहीं, वाह हमें कोई तकलीफ नहीं। ये तुम्हारी भ्रांति इसलिए है, तकलीफ नहीं है, तुम्हें इंद्रिय सुख की अनुकूलताएं अभी बैठी हैं, इसलिए तकलीफ नहीं लग पाती। और जब पाप का उदय आया और इंद्रिय सुख की अनुकूलताएं गईं, थोड़ी तकलीफ फिर चालू हो जाए। अभी तुमने रोटी खा ली, अब तुम्हें लगता है कुछ नहीं है, भूख है ही नहीं, पानी पी लिया, प्यास है ही नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो रोटी पानी का असर चला जाएगा तो फिर भूख प्यास आ जाए। बहुत लोग ऐसा कह देते हैं, जब हम प्रवचन सुनते हैं तो सब समझ में आता है, सब समझ में आता है। अहंकार तो देखो, लेकिन क्या करें, उठते हैं सो भूल जाते। भैया समझ में आई हुई चीज भूल कैसे जाओगे? भाई सब भूल जाओ अलग बात है, लेकिन समझ में आने पर, भाव वासन होने पर ये भूल जाओगे तो समझ में नहीं आए। अगर भूल जाने की प्रकृति है तुम्हारी तो हम तुमसे फिर पूछ रहे हैं, ये बताओ अपना नाम क्यों नहीं भूल जाते कभी?
तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्यों नहीं भूल जाते? घर क्यों नहीं भूल जाते? रिश्ते नाते क्यों नहीं भूल जाते? प्यास पानी से बुझती है, भूख भोजन से मिटती है, ये क्यों नहीं भूल जाते? प्यास लगी, बन जाओ, थोड़ा भोजन कर लेते, भूख रही है, पहले पानी लाओ। तो प्यास पानी से मिटेगी और भूख भोजन से मिटेगी, रोग औषधि से मिटेगा, ये क्यों नहीं भूल जाते? ये मिथ्यात्व के संस्कार कितने गहरे पड़े हैं, भूले ही नहीं, अपना नाम ही नहीं भूले। हम कर रहे ये कर्तव्य बुद्धि क्यों नहीं भूल जाते? ये क्यों नहीं भूल जाते कि हम कर रहे? बता, तुम्हें तो लगता हम कर रहे? हमें 2 साल हो गए, गद्दी हम ही लगाते हैं, कोई नहीं हो तो बस हम बस लोगों को ही नहीं, रेडीमेड बैठ गए बस आकर, बड़े एहसान से गद्दी हम लगाते। ये कर्तव्य क्यों नहीं भूल जाते? अज्ञानी अनुकूलताओं में भी कर्तव्य नहीं भूलता, प्रतिकूलताओं में भी पर को दोष तो देता है, लेकिन कर्तव्य नहीं भूलता। क्या करें, हमने तो बहुत सोची थी और हमने बड़ी सही प्लानिंग की थी, लेकिन इन्होंने सब गड़बड़ कर दी, गलती दूसरे पर थोप दी। या क्या करें, ऐसा ही उदय था, ऐसी होनार थी, ऐसी ईश्वर की मर्जी थी, लेकिन कर्तव्य तो नहीं छोड़ेगा। पिताजी कुछ नहीं छोड़ गए थे, ये हमने कमाई है, हमने कमाई है। यहाँ पहले कुछ नहीं था, वो तो हम आए तो हमने किया है। अरे भगवान, तुमने किया है तो तुम साथ ले जाओगे, जब तुम जाओगे तो सब मिट जाएगा। विचार करो, परद्रव्य दुख का कारण नहीं है, इसलिए परद्रव्य के त्यागे बिना तो दुख नहीं मिटेगा, त्याग करने पर भी ज्ञानाभ्यास के बिना नहीं मिटेगा, ये कह रहे। आत्मा का स्वभाव नहीं है दुख, इसलिए दुख मिट सकता है, लेकिन आत्मा के स्वभाव को समझे तो। आत्म स्वभाव को समझे बिना हजारों शास्त्र भी पढ़ ले, दुख नहीं मिटेगा। ईर्ष्या कहां से जग जाती है? अभी जी कोई अच्छा बोल ले थोड़ा तो इनको ईर्ष्या आ जाती, देखो हम जी अच्छा बोल लेते, हम नहीं बोल पाते। जया अच्छा बोल रहे, अभिमान आ जाता है, दीनता आ जाती है। परद्रव्य के को दुख का कारण मानता है, उसके दुख का अभाव नहीं होता, ये कह रहे हैं। परद्रव्य को दुख का कारण मानने से दुख मिटता तो नहीं है, दुख बढ़ जाता है। क्यों? मिथ्यात्व का परिणाम है ना, दुख बढ़ेगा। परद्रव्य को दोष देने से दुख ही बढ़ता है। देने से माने देखने से, इसमें पर का दोष है। अपने मिथ्या संकल्प विकल्पों का जो दुख के मूल कारण है, उनका अभाव करने के लिए तू भेद ज्ञान का अभ्यास कर। समझ में आया क्या कह रहे? हाँ, कुछ बात समझ में कहते देखो भैया, परद्रव्य को अपना दुख का कारण मानते मानते तो जिंदगी चली गई, और जाने कितनी जिंदगी चली गई,
लेकिन अपर को दुख का कारण मानना छोड़कर उनके प्रति माध्यस्थ भाव रखते हुए अपनी रास्ता पे चलो। जब आप सड़क से निकलोगे, कोई रो रहा होगा, कोई गा रहा होगा, कोई बीच में खड़ा होगा, कोई इधर होगा, कोई उधर होगा, कहीं पत्थर पड़ा होगा, कहीं पानी बह रहा हो नाली में। अब क्या करें, ये सब होगा, तुम अपनी रास्ता निकल जाते हो। ऐसे ही कर्म के उदय से नाना प्रकार के संयोग मिलेंगे, नाना प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी, तुम अपनी रास्ता निकलते आओ। एक दृष्टांत दिया था पहले, फिर दे रहे। देखो भाई, नाव को पानी रास्ता देता नहीं है, उस नाविक व पतवार के द्वारा रास्ता बनाता जाता है। पानी नाव को रास्ता देता थोड़ी है, वो तो हावी है। अगर पतवार नहीं होगी तो जिधर पानी का बहाव होगा उधर ही नाव बहती चली जाए। अगर तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं होगा, तुम्हें वेद ज्ञान नहीं होगा, तो जैसा उदय होगा वैसे ही तुम्हारे परिणाम होते चले जाएंगे। पुण्य के उदय में अभिमान आता है, कोई कराएगा नहीं, अपने आप। पाप के उदय में तुम्हें दीनता आएगी, आर ध्यान होगा, क्रोध होगा, अपने आप बिना कराए। नाविक और पतवार की यही तो उपयोगिता है, वो पानी को चीरते हुए रास्ता बनाती है, नाव आगे बढ़ती जाती। तुम्हारी नाव आगे कैसे बढ़ेगी? उदय को चीरते हुए रास्ता बनाती है। उदय को चीरते हुए माने भिन्न जानते हुए। तू प्रज्ञा क्षीणी उदयनी, तू प्रज्ञा क्षीणी ज्ञाननी उदयनी संधि सहु छेदवा। जैसे कोई छेनी पटक करके एक फाड़ में से दो फाड़ देता है, ऐसे जिनको तुमने एक मान लिया है उसमें प्रज्ञा रूपी छेनी को पटक करके उसको दो दे। बाहर में लोहे की छेनी डाली उसने पत्थर में या लकड़ी में, और वो ऐसी चीज दी दो हैं। ऐसे ही जिनको तूने एक मान लिया है, प्रज्ञा रूपी छेनी डाल और उसमें द्वैत कर दी। दो हैं वो एक नहीं है। एक आदमी, कभी कभी लोग अज्ञानवश कहने लगते, अब बताओ अकेला आदमी क्या क्या करे, घर का काम करे कि भीतर बाहर का करे? अकेली महिला एक काम करे, अब घर का करे कि बाहर का करे? भैया विचार करो, अकेला आदमी होता ही नहीं है, अकेली तो आत्मा होती है। हंसने की बात नहीं है, समझने की बात है। आदमी असमान जाति पर्याय को कहते हैं। मैं आत्म और पुद्गल खंड मिलके भयो परस्पर बंद, सो असमान जात पर्याय उपजे मनुष्य नाम। आदमी अकेला नहीं होता। अरे आदमी तो अकेला होता ही नहीं है, एकत्व की अनुभूति करने वाला भी अकेला फिर नहीं होता, जन्म धारण नहीं करता। एकत्व की अनुभूति करने वाला अकेला नहीं होता। क्या मतलब हुआ? व्यवहार न्याय का कथन है अकेला नहीं होता, अकेला ही होता एकत्व की अनुभूति करने वाला। लेकिन व्यवहार न्याय से अरे इतने पंच परमेष्टि तो हैं। कहा था तुम्हें, कभी अपने को अकेला देख भूलो मत और कभी अपने को अकेला देखो मत।
कभी अपने को अकेला मत समझो, अकेला समझ करके डरो मत, दुखी मत हो। अरे अब हम अकेले हैं, कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे। अब बता, कोई आओ ही नहीं, अब अकेले स्वाध्याय कैसे करें। अच्छे हैं, जैसे भीड़ में करते हो तैसे अकेले में करो। चौकी लगाओ, साहस धरो और पढ़ने लगो, अंतर में विचार करने लगो। कोई आ जाए तो नेक जोर से पढ़ ले। अगर इतने लोग बैठे हैं, कभी कहे भैया पीछे हम सुनाई नहीं दे, माइक लगा लो जी, उनका काम है, तुम्हारा काम नहीं। सवेरे भी कहा था हमने, अगर प्रवचन नहीं छूट पाए तब तक भी गुरु तो छोड़ देना और निर्देशन छोड़ देना, बोझा मत लेना। गायक बनना व्यवस्थापक नहीं, आलसी होकर के नहीं। हमें का मतलब रेडीमेड होकर के अपन तो सुनने बैठ गए, ये नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं व्यवस्थाओं का बोझ अपने माथे मत रखना। भार मत रखना। तत्व ज्ञान में तत्पर मुनिजन सहे नहीं ममता का भार, रखे नहीं ममता का भार। परद्रव्य दुख का कारण नहीं है, और जिद करके जो परद्रव्य को दुख का कारण मानते हुए कभी सुखी नहीं होते। या आप कहो तो हम 2 घंटे स्वाध्याय और करने लगेंगे, हम पूजा कर लेंगे, हम दान दे लेंगे, हम संयम पाल लेंगे, हम व्रत पाल लेंगे, लेकिन दुख का कारण परद्रव्य कोई कारण माने। हमारा उपयोग पर के कारण खराब होता है, पर के कारण नहीं लगता। फिर तो सुनो भैया, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होगा तो अभी अरे भवचक्र का फेरा न एक चला। क्यों कि परद्रव्य को ही अपना मानता रहा, परद्रव्य को ही दुख का कारण मानता रहा। अभी अभावों की चर्चा चल रही थी, एक बात समझ लेना, ये अभावों का ज्ञान कभी डिप्रेशन की ओर नहीं जाने देगा। तुम निराश, पहले धर्म नहीं किया तो अब कर सकते हो, और अभी कोई समस्या है, उलझन है, तो आगे कर सकते हो। श्रद्धा तो करो, कम से कम श्रद्धा तो करो, आगे कर सकते हो। लेकिन पर के आश्रय से नहीं, अत्यंता भाव, किसी पुद्गल के आश्रय से नहीं। पुद्गल में पुद्गल से लाभ हानि नहीं होती, पुद्गल से जीव में तो लाभ हानि होती ही नहीं, पुद्गल से पुद्गल में लाभ हानि नहीं होती। इतनी बढ़िया गोली थी, इतना लाभ हो गया, एक गोली खाते ही ठीक हो गए। अरे तुम्हारा कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो। हम ये कह रहे कितनी पावरफुल गोलियां बना लें, जब तक अंतर के वो दोष, आयुर्वेद वाले दोष बता रहे, बात पित्त कब वाले, जब तक उन दोषों का संबंध नहीं होगा तब तक दर्द नहीं मिटेगा। कितनी पावर, थोड़ी देर को उतनी, जब तक गोली का असर है तब तक मालूम नहीं पड़ता था, दर्द होता नहीं कि दर्द मालूम नहीं पड़ता। दर्द तो उतनी टाइम में मिटेगा, जी ध्यान रखना। जिन्हें पर से लाभ हानि की वृत्ति समझ में आती है, अन्योन्य भाव को नहीं माना, अत्यंता भाव को नहीं माना, कर्तव्य तो दिखाई देता है पर में।
और ये बड़ी गहरी चलती रहती हैं मान्यताएं, और ऊपर से बस हो जाता है। लेकिन एक दृष्टांत दिया था हमने आपको, इन अशुद्ध कपड़ों के ऊपर दुपट्टा डालने से प्रक्षालायक थोड़ी हो जाओ। ऐसे अशुद्ध मान्यताओं पर ऊपर से शब्द बदल करके, क्रियाएं बदल करके, और ये शास्त्र पढ़ करके तुम ये ज्ञानी थोड़ी हो जाओगे, सुखी थोड़ी हो जाओगे। मान्यता बदलनी पड़ेगी। अगर तुम्हें प्रक्षाल लायक होना है तो ये कपड़े भाई साहब बिल्कुल पूरे उतारने पड़ेंगे। एक चड्डी भी रहेगी तब तक नहीं बनेगी बात। एक अशुद्ध चड्डी सारे कपड़ों को अशुद्ध कर देगी, वे भी अशुद्ध हो जाएंगे। एक परद्रव्य को अपना मानना, एक कार्य का भी कर्ता मानना, एक की चिंता ही तुम्हारी सारी चिंतन को विपरीत कर देगी। क्या कह रहे? एक चिंता भी समाधि बिगाड़ देगी, तुम्हारी समाधि बिगाड़ देगी। पानी के सरोवर में एक कंकड़ी फेंको, उसमें भमर उठने लगती, लहरें उठने लगती। एक कंकड़ी डालने, दिखता हुआ चेहरा भी लुप्त हो जाता, जाने कहां चला गया। ऐसे दिखता हुआ आत्मा भी दिखता नहीं है, ये समझ लो। नहीं दिखेगा, नहीं दिखता हुआ दिखेगा नहीं, और दिखता हुआ भी फिर लुप्त हो जाएगा। मतलब ज्ञान नहीं है तो होगा नहीं, और ज्ञान है तो नष्ट हो जाएगा। संपदा नहीं है तो होगी नहीं, और संपदा है तो नष्ट हो जाएगी पुण्य के बिना। थोड़े से परिणाम ही तो विपरीत कर लिए थे उसने। कौन ने? बुद्धसेन के पिता ने, मनोवती की ससुर ने। ऐसी बहू है कोई, गजमोती चढ़ाएगी। ये भी कोई प्रतिज्ञा, भगवान बीतरागी है, क्या करने गजमोती लोगों ने। और कम से कम सोचना तो चाहिए। अब क्या करें, हम तो राजा से मने करे आए, हमारे गजमोती नहीं है, और बहू आएगी तो गजमोती फिर चढ़ाएगी, और लड़का होगा तो बहू आएगी। इसलिए इस लड़के को ही निकाल। अरे लड़के को निकालोगे संपदा नहीं निकलेगी। दर्शन प्रतिज्ञा की थोड़ी सी विराधना का परिणाम आया, और बस खत्म मामला। रखी संपदा खत्म हो गई। है नहीं तो होगी नहीं, और है तो खत्म हो जाएगी। ये कह रहे हम। तुम्हें क्षयोक्षम है नहीं तो होगा नहीं अहंकार से, और अगर अहंकार आया और है क्षयोक्षम तो खत्म हो जाए, प्राप्त ज्ञान नष्ट हो जाए। तुम्हारी बुद्धि काम नहीं देगी थोड़े दिनों में। देखो भैया, अगर पहिया घूमता रहेगा तो गाड़ी चलती रहेगी, और पहिया अगर जाम हो गया तो गाड़ी मुश्किल है। ऐसे ही बुद्धि से काम लेते रहोगे तो बुद्धि चलती रहेगी, और बुद्धि से काम नहीं लोगे तो बुद्धि नहीं चलेगी। शरीर से काम नहीं लोगे तो शरीर नहीं चलेगा। ये सोचने वाले बड़े मिथ्या सोचते हैं कि खाने पीने से ही ताकत आती है। अरे काम करने से भी ताकत आएगी। हलन चलन अगर नहीं हुआ, बस खाओ और परो, तो ताकत नहीं होगी, कमजोर हो जाओगे धीरे धीरे। ये बहुत विपरीत मान्यता है। मूल गाथा, मूल श्लोक क्या चल रहा है? हे भाई, तेरे दुख का कारण कोई परद्रव्य नहीं है। ये बहुत बढ़िया बात है, प्लस पॉइंट है। तेरे दुख का कारण परद्रव्य होता तो कभी सुखी नहीं होता।
तेरे दुख का कारण तेरे मिथ्या संकल्प विकल्प हैं। जब मिथ्या संकल्प विकल्पों से दुखी होता है तो परद्रव्य निमित्त होता है, इसलिए उनका त्याग तो कराया। जैसे बादाम का बाहर का छिलका तोड़े बिना बादाम भिगोया नहीं जाएगा, भीतर का छिलका निकलेगा नहीं, और तोड़ने पर भी जब तक भिगोएंगे नहीं तब तक भीतर का छिलका नहीं निकलेगा। ऐसे ही बाह्य परिग्रह का त्याग किए बिना तो दुख दूर नहीं होगा, लेकिन बाह्य परिग्रह का त्याग करने के बाद भी यदि हम तत्वाभ्यास नहीं करेंगे, वेद ज्ञान का अभ्यास नहीं करेंगे तो दुख दूर नहीं होगा। लोक में भी सर्वत्र ऐसा ही देखा जाता है। बाहर के छिलके को दूर करके अंतर के छिलके को दूर करने के लिए अलग से पुरुषार्थ करना है। बताओ, आपको नहीं करना है, भिगोना पड़ेगा। अरे बाहर का छिलका तो एक चोट में ऐसे चले जाएगा, निकल गया, और भीतर का छिलका तो भैया भिगोना पड़ेगा तब निकल पाएगा। वैसे बाहर का परिग्रह तो देखा देखी भी छूट सकता है, लेकिन अंतर का परिग्रह तो बिना ज्ञान अभ्यास के कैसे छूटेगा? ये अंतर का परिग्रह जानते हो? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा और 3 प्रकार के वेद, 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह और 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह। 24 परिग्रह है ना। अब ये कहते हैं कपड़े में साबुन क्या करता है? साबुन पानी क्या करता है? केवल मैल को अलग करता है। सफेदी कहां से आती है? उज्ज्वलता कहां से आती है? अरे भैया, साबुन पानी कोई काले पेंट को सफेद नहीं कर देगा। सोचो, विचार करो, ये काला पत्थर है ना, इसको पाउडर डाल के धो दो पूरा सफेद, तो ये थोड़ी सफेद के संग में ये भी सफेद हो जाएंगे। अरे सफेद सफेद होगा, काला काला होगा, जो जिसका रंग है वो निकलेगा। ऐसे ही ये बाह्य परिग्रह और अंतरंग परिग्रह का त्याग होने पर जो तुम्हारा सुख स्वभाव है सो प्रकट होता है तो प्रकट होता है, नहीं है तो कहां से प्रकट हो? है तो प्रकट होता है, नहीं है तो नहीं, कैसे प्रकट? तेरे दुख के कारण। इतनी सरल बात है, लोगों को ये लगता है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं तो ऐसा लगता है जी तो हम जानते हैं। भैया यही तो नहीं जानते। अगर तुम ये मानते हो ये हम जानते हैं तो ये बताओ, जब दुख होता है तो परद्रव्य पर नजर क्यों आती? और दुख दूर करने के लिए परद्रव्य को हटाना क्यों चाहता? केवल उससे द्वेष क्यों करता है? वो परिणाम खराब होते इसलिए हम नहीं आते। ओहो, आने से परिणाम खराब होते हैं कि तेरे अज्ञान से परिणाम खराब होते हैं। इसका मतलब है तू नहीं आता तब तो परिणाम खराब नहीं होते होंगे, तब तो निर्मल रहते होंगे तेरे परिणाम। क्यों भैया? मंदिर नहीं आते तो उनके परिणाम निर्मल रहते होंगे, और मंदिर में आते तो परिणाम खराब हो जाते। तो मंदिर के कारण परिणाम खराब हो जाते कि तेरे अज्ञान के कारण? सुन, मंदिर में आकर के भी स्वाध्याय नहीं करता इसलिए परिणाम खराब होते। आगे चलो, स्वाध्याय करने के बाद भी विचार नहीं करता इसलिए परिणाम खराब होते। विचार बेई चलते रहते, बेई
उल्टे शास्त्र पढ़ लेता स्वाध्याय के नाम पर, लेकिन शास्त्र पढ़ने के बाद भी विचार तो बदले नहीं, इसलिए परिणाम खराब होते हैं। क्यों? मंदिर आने बिना आए भी परिणाम खराब होंगे तेरे, मंदिर आने पर भी परिणाम खराब होंगे। जब तक तत्व विचार नहीं करेगा तब तक परिणाम खराब ही होते रहेंगे। मूल कारण का अभाव होने पर कार्य का अभाव होगा। अंधकार का कारण प्रकाश न होना है, प्रकाश का कारण कोई प्रकाश का आश्रय सूर्य दीपक, अब वो जब तक नहीं जलेगा तब तक अंधकार रहेगा। ऐसी सुख का आश्रय अपना आत्मा, जब तक तुझे आत्म सन्मुखता नहीं होगी, आत्मदृष्टि नहीं होगी, तब तक तू दुखी ही होता रहेगा। पंडित जी ने क्या लिखा? परद्रव्य जबरन परिणाम नहीं बिगाड़ते। इस जीव के परिणाम परद्रव्य के बिना भी बिगड़ते हैं, और परद्रव्य नहीं हो तो भी बिगड़े, हो तो भी बिगड़े और नहीं हो तो भी बिगड़े। तुमने कभी देखा है? बहुत से लोग अकेले में बड़बड़ाते रहते, आने दो उसको और देखेंगे हम, और उसने ऐसा क्या किया, उसकी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने की, अब हम आने दो हम देखेंगे, और है कोई नहीं। कई कवात है, कौन से लड़ रहे? कौन नहीं। आजकल तो क्या कहें, वो ऐसी ही दशा चलती है। और कोई सामने होने पर भी शांत रहता है, और कोई पीछे भी अकेला होने पर भी और बड़बड़ाता रहता है, द्वंद्व में फड़ा रहता है, अंदर द्वंद्व। परद्रव्य नहीं, परद्रव्य का लक्ष्य दुख का कारण है। वो सेठ का दृष्टांत दिया था ब्रह्मचर्य के प्रसंग में। स्त्री के चित्र को देख करके उसे याद आती थी स्त्री की, और वो रोता था। तो दूसरी पत्नी ने उस स्त्री के चित्र को, फोटो को उठा करके रख दिया। अब वो आया सो और रोने लगा। बोले क्यों? अब क्यों रो रहे, क्या बात है? अरे हम रो रहे हैं, क्या करें, संसार की दशा देख देख करके। क्या बात हो गई? जो घर की स्वामिनी थी उसके चित्र के लिए जगह नहीं, जो पूरे घर की स्वामिनी थी उसके एक चित्र के फोटो के लिए जगह नहीं। बोले नहीं नहीं ये बात नहीं है, फोटो हमने रख दिया, बक्से में रखा है, देखो सुरक्षित। फिर हटाया क्यों? कि तुम्हें उस फोटो को देख करके याद आती थी, तुम दुखी होते थे, रोते थे, इसलिए हमने हटा दिया। अरे मूल, वहां से हटाने से क्या होगा, यहां से तो हटे। सेठ कैसी बढ़िया बातें कर रहा है, वहां से हटाने से क्या होगा, यहां से तो हट जाए। तन्ना से उन संकल्प विकल्पों का नाश होने से, तन्ना से शिष्टम इष्टम परमम पदम, जो सर्व जीवों को इष्ट है, जो शिष्ट है, जो सर्व जीवों को इष्ट है और शिष्ट है। एक शब्द सुना है तुमने, शिष्टाचार, एक अशिष्टाचार, एक शिष्टाचार। गुरुओं के आने पर भी बस अपना काम में लगे रहना, ये अशिष्टाचार है। गुरुओं के आने पर खड़े हो जाना, विनम्रता से बोलना, विनम्रता से नमन करना, ये शिष्टाचार है। ठीक है ना? अब ये बाहर की बात हो गई। अब ऐसे ही समझो, आत्मा के सन्मुख होने पर भी क्या हो, कुछ नहीं। आत्मा सुनते भी वैसे ही बैठे रहना, वैसे ही वही सोचते रहना,
अब तो बहुत देर हो गई, सो है अब तो। हे आत्मा को सुनते हुए भी तो सोने की बात सोचते रहना, जाने की बात सोचते रहना, करने की बात सोचते रहना अशिष्टाचार है। आत्मा को सुनने पर महाप्रसन्न होना मेढक की बात है। नहीं समझने आने पर भी टकटकी लगा करके देखना, ये शिष्टाचार है। अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होना, दरिद्री को अवलोकन मात्र से चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो रही है। ऐसी ये शिष्टा, दुनिया में जितनी शिष्टता है वो काय के कारण है, आत्मा के कारण, आत्मज्ञान के कारण। और जितनी अशिष्टपना है वो शरीर और भोगों में आसक्ति होने के कारण। शरीर में, भोगों में, पर्यायों में एकमेकपना मानने से अशिष्ट हो जाता है, फिर नहीं बोलता। अब कैसे बोले हम, ये छोटे हैं हम बड़े, ये छोटे हैं हम बड़े। मोक्ष पद को, सिद्ध पद को, सम्यक्त के पद को शिष्ट कहा। शिष्ट, शिष्टम इष्टम परमम पदम, शिष्ट इष्ट परम पद की प्राप्ति होती है, अर्थात प्रकटता होती है। किसको? संकल्प विकल्प से रहित जीव, देखने वाले जीव को, ध्याने वाले जीव को। और नहीं तो संसार है। हे भव्य, तेरे दुख का कारण कोई और नहीं है, और दुख तेरा स्वभाव भी नहीं है। इसलिए पर को त्याग करके, पर से उपयोग हटा करके अपने स्वभाव को समझने से तू सुखी होगा ही होगा। नहीं होगा ऐसा नहीं, होगा ही होगा। उस आत्म स्वभाव को समझे बिना और कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जिससे तृप्त हो सके, कोई भोग ऐसा नहीं है जिससे तृप्ति करे, कोई अनुकूलता ऐसी नहीं है जो तुझे सुखी करे, कोई वैभव ऐसा नहीं है जो तुझे प्रभु बनाए, परमात्मा बनाए। ऐसा कहकर के विपरीत मान्यता छुड़ाई है मूल में, फिर विपरीत विचार भी छुड़ाए हैं, लेकिन मूल में क्या, पहले विपरीत मान्यता छुड़ाई है। विपरीत मान्यता छूटेगी तो विपरीत विचार भी छूटते चले जाएंगे, और सम्यक विचार होगा तो विचार छूट जाएंगे और निर्विकल्प अनुभूति प्रकट हो जाएगी। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपूं जिनवे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख ते।